हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब शुरू। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार सिविल कोड प्यून के सिलेबस की। प्यून और अर्दली का सिलेबस क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी और इसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, कमेंट में पिन किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। इसमें जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जो है इंटरव्यू होगा। जो आपका रिटन टेस्ट है वो 85 नंबर का होगा और इसमें 30 नंबर आपको क्वालिफाई करने के लिए लाने ही है। 85 में 30 नंबर लाएंगे तभी आप पास माने जाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा 15 नंबर का, जिसमें क्वालिफाइंग है 6 मार्क्स, आपको कम से कम 6 नंबर लाने होंगे। आपका जो क्वेश्चन पेपर है 10th लेवल का होगा। जो क्वेश्चंस आएंगे ज्यादा हार्ड नहीं होंगे, 10th लेवल के होंगे। इसमें सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हिंदी आपका जो है 85 क्वेश्चन जो है उसमें हिंदी आपकी 35 नंबर की होगी और हिंदी की सारे चैप्टर वाइज अगर आप पीडीएफ चाहते हैं स्टडी मटेरियल की तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके प्रैक्टिस सेट भी है मेरे पास, तो काफी मेहनत से बनाए गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको मेल कर दूंगा। इसके बाद इंग्लिश जो कि 15 नंबर की आएगी, 15 क्वेश्चन होंगे और मैथमेटिक्स से जो है 35 क्वेश्चन होंगे। तो 35 जो आपके मैथ से होंगे, 35 हिंदी से होंगे और 15 जो है आपके इंग्लिश से होंगे। टोटल 85 क्वेश्चन होंगे 85 नंबर के। फिर आते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 15 नंबर का है, जिसमें आपको 6 नंबर मिनिमम लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। तो इसमें जनरल अपीयरेंस का जो है 2 नंबर है, मतलब 2.5 आपका 2.5 नंबर है। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो पूछा जाएगा उसका जो है आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड 2.5 मार्क्स है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 2.5 मार्क्स जो है मिल ही जाएंगे। तो जिनके पास नहीं है उनको इतना नुकसान होना ही होना है 15 में से। फिर नॉलेज ऑफ जॉब, आपके जो जॉब से रिलेटेड प्यून और अर्दली की जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका वेटेज 2.5 नंबर का होगा। तो ये टोटल जो है 10 आपके 10 नंबर हो गए। उसके बाद जो है स्पेशल स्किल जैसे कि कुकिंग या फिर इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, बार्बर, प्लम्बर, गार्डनर, तो 5 नंबर जो है उसके होंगे आपके। तो टोटल 15 नंबर का इंटरव्यू हो जाएगा। तो आपका जो रिटन एग्जाम है, जैसे कि हिंदी आपकी 35 नंबर की आएगी, तो इसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक तो एक पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ से आपसे कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आपको उसको पढ़ना है। फिर जो क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे उनके आंसर करना है। उसके बाद आपका विलोम शब्द कम से कम 1 या 2 विलोम शब्द। अशुद्ध वाक्य कोई सेंटेंस दिया होगा जो कि गलत होगा तो उसको आपको सही करना है, उसका आंसर देना होगा। इसके अलावा पर्यायवाची, ये आपके एक क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, 1 या फिर 2 पर्यायवाची। मुहावरे और लोकोक्तियां, ये आप जरूर तैयार करके जाएं, मुहावरे और लोकोक्तियां। इसके अलावा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही आपका अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, जो कि आपका अशुद्ध वाक्य हो ही गया, इससे भी एक क्वेश्चन कम से कम पूछा जाएगा। और किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तित करना, मतलब एक जेंडर से दूसरे जेंडर में चेंज करना, वाक्य परिवर्तन बोलते हैं उसको, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और रचना और रचयिता, जो हिंदी काव्य और गद्य के जो रचना और फेमस रचनाएं हैं और उनके जो राइटर हैं रचयिता, ये आप तैयार करके जाइएगा। तो अगर आप इन सारे सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं चैप्टर वाइज तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं। इसके अलावा संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप देख लीजिए। 5 क्वेश्चन आपके तो पैराग्राफ से ही हो जाएंगे। विलोम शब्द से 1 से 2 क्वेश्चन मान लीजिए, 2 क्वेश्चन विलोम शब्द, अशुद्ध वाक्य, पर्यायवाची और मुहावरे तथा लोकोक्तियां, इनसे कम से कम 5 हो जाएंगे। मिनिमम 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य परिवर्तन, रचना और रचयिता, संधि विच्छेद, क्रिया से भावनात्मक संज्ञा बनाना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप हिंदी में इनको अच्छे से तैयार कर ले। इसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश केवल 15 नंबर की है आपकी और मैथ जो है आपकी वो 35 नंबर की आएगी। तो इंग्लिश में जो है स्पॉट द एरर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पॉट द एरर। इसके अलावा 4 क्वेश्चन आपके जो है इस टॉपिक से आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स है। सिनोनिम्स नेक्स्ट टॉपिक आपका है। 4th टॉपिक एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जरूर पूछा जाएगा। इसके अलावा इडियम्स और फ्रेज जरूर पूछे जाएंगे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाएगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो आपके 6 टॉपिक ये हो गए। इसके अलावा स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल वर्ड, मतलब आपको जो है वर्ड दिया होगा उसमें गलती होगी, आपको उसको सही करना होगा। जैसे कि हिंदी में जो है अशुद्ध वाक्य
होते हैं वैसे ही एक्टिव पैसिव वॉइस आपसे जरूर पूछा जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है पैराजंबल और क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और क्लोज पैसेज। तो आपके पैसेज से मान लो 5 क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी सिनोनिम्स 2 पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ईडियम और फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इनको अच्छे से तैयार करके जाएं। इसके बाद आपका आता है मैथ। मैथ जो है आपकी 35 नंबर की होगी। तो 10th लेवल के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपसे जो है नंबर सिस्टम पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम और कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर इससे। इसके अलावा डेसिमल पूछा जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन तथा रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये अगला टॉपिक हो गया। थर्ड टॉपिक की बात करें तो आपसे फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस पूछे जाएंगे। इसके साथ ही परसेंटेज, परसेंटेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 1 या फिर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन आते भी हैं, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये हो भी नहीं पाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन तथा एवरेज, इंटरेस्ट, एवरेज। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंटरेस्ट। तो ये 4 टॉपिक से कम 7-8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डिस्काउंट से जरूर क्वेश्चन होगा, छूट बोलते हैं हिंदी में। आपको एक पीडीएफ दे देंगे, उसमें सिलेबस डिटेल वाइज होगा कि किससे कितना क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही डिस्काउंट के बाद मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस और रेशियो एंड टाइम्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है इससे भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी एक पीडीएफ दे देंगे, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो यही आपका प्यून का सिलेबस है अर्दली का। आप अच्छे से तैयारी करें और एग्जाम दें। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।